हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 1 मार्च और दिन है रविवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 28वें दिन का अध्याय। उससे पहले आज मैं आपको श्री जापू जी की पावन कथा सुनाती हूँ। श्री जापू जी परम प्रेमी और सच्चे भगवत भक्त थे। इनके श्रीमुख से सदा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का ही मधुर जाप होता रहता था। इसी कारण इनका नाम भी श्री जापू जी पड़ गया। नित्य ही संतों की सेवा, भगवत भजन और उत्सवों की धूम इनके घर में मची रहती थी। इन्होंने अपने समस्त धन को संतों की सेवा में अर्पित कर दिया, परंतु कुछ ही समय में उनका सारा धन समाप्त हो गया। अपना सब कुछ खर्च करने के बाद भी जापू जी ने संत सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। संत सेवा के निमित्त वे राहजनी यानी लूट डकैती तक करने लगे। अब एक बार क्या हुआ कि जापू जी के यहाँ संतों की एक मंडली पधारी। घर पर न धन था और न ही कोई सामग्री। अब संतों की सेवा कैसे की जाए, यही चिंता उन्हें सताने लगी। पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट करके बेचता था। वह सुनार कभी भी किसी शुभ कार्य में धन खर्च नहीं करता था। तब जापू जी ने उसी सुनार को लूट लिया और आकर संतों को भोजन कराया, वस्त्र आदि भी संतों को भेंट किए। इधर सुनार क्रोधित होकर इनके घर पर आया और झगड़ा करने लगा। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा के सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बिना अधिक विचार किए दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। श्री जापू जी को अपनी कोई चिंता नहीं थी, परंतु उनके मन में केवल एक ही चिंता थी। घर में संतजन विराजमान है, उनकी सेवा अब कैसे होगी। इसी चिंता से वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। रात को जापू जी संत सीताराम सीताराम का जाप करते रहे। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तूने मेरे भक्त जापू जी को कैद में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र मुक्त कर दे, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं होगा। सुबह होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। उन्हें निरपराध समझा गया और सुनार को अपराधी मानकर उसे कैद में ही रहने दिया गया। तब श्री जापू जी ने कहा, हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले इस सुनार को भी मुक्त करो। उन्होंने अकेले कैद से बाहर आना स्वीकार नहीं किया। सुनार यह देखकर मन ही मन सोचने लगा, निश्चित ही जापू जी के पास कोई दिव्य शक्ति है। लगता है कि वे जो रात्रि में सीताराम सीताराम मंत्र का जप करते रहते हैं, उसी के प्रभाव से राजा ने इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया और मुझे नहीं छोड़ा। अगली रात सुनार भी जापू जी के साथ नाम का जाप करने लगा। दूसरी रात भगवान ने फिर से राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, जैसा भक्त जापू जी कहते हैं वैसा ही करो। सुबह होते ही राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। सुनार के मन में गहरा परिवर्तन आने लगा। उसने सोचा, यह संत तो अत्यंत दयालु है, यदि चाहते तो अकेले ही कारागार से बाहर आ सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सुनार को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल से यदि मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। उसने निश्चय किया कि अब इस पवित्र नाम का त्याग वह कभी नहीं करेगा। ऊपर से उसके धन का अन्न जब संतों के पेट में गया तो उसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई। एक क्षण का भी सच्चे संत का संग जीवन को पूर्णतः बदल देता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की गंदी का वास, जो कछु गंदी दे ही नहीं तो भी वास सुवास। अर्थात संतों की संगति इत्र बेचने वाले की दुकान जैसी है। इत्र बेचने वाला चाहे कुछ दे या न दे, पर उसके पास जाने से सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार संत चाहे मुख से कुछ कहे न कहे, परंतु उनके संग से मन अवश्य पवित्र होता है और मन की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। राजा ने जापू जी को स्वप्न की सारी घटना सुना दी और फिर पूछा, आप जैसे भगवान के भक्त ने सुनार का धन क्यों लूटा। अब जापू जी ने संपूर्ण सच्ची घटना बताई और साधु सेवा की महिमा भी विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा, किसी भी तीर्थ का सेवन करने से पहले, किसी भी पुराण का श्रवण करने से पहले यदि उसका महात्म्य सुन लिया जाए तो उसमें श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जापू जी ने संत सेवा की सच्ची घटनाएं और उसका महान महात्म्य सुनाया, जिससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति और संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हो गई। भगवान भी जापू जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में जापू जी से कहा, अब आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। पास ही भूमि में गड़े धन का स्थान भगवान ने स्वयं उन्हें बता दिया। उसी धन से संत सेवा करने का आदेश भी भगवान ने उन्हें दिया। इसके बाद राजा और सुनार दोनों जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक संत सेवा में लगे रहे।
प्रेम से बोलिए श्री जापू जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को पापियों की नरक यातना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का भोग करते हैं। अपनी कुतिस और अधम कामनाओं के कारण जो कुकर्म उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उसी के फल स्वरूप उन्हें कठोर दंड सहना पड़ता है। तपाई हुए लोहे की साकल से बांधकर अंधकार में स्थान में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उन पापी मनुष्यों को लटका दिया जाता है। फिर यमदूत उन्हें बहुत जोर जोर से झुलाते हैं। तीव्र गति से झुलाए जाने पर वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। इसके बाद जब वे आकाश में लटके रहते हैं, तब उनके पैरों में 100 भार भारी लोहा बांध दिया जाता है। उस भयानक भार के कारण वे अत्यंत संतप्त हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों को स्मरण करते हुए निश्चल और मौन हो जाते हैं। इसके पश्चात अग्नि में खूब तपाकर लाल किए हुए लोहे के कंटीले दंड से यमदूत उनके मस्तक पर प्रहार करते हैं। फिर उन्हें विष्ठा और कीड़ों से भरे हुए गहरे कुएं में डाल दिया जाता है। भयानक यमदूत चारों ओर से घेर कर उन पापियों को अग्नि में पकाते हैं और उसके बाद उनके शरीर पर खारा नमकीन जल डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे की कढ़ाई में बैगन की भांति भुना जाता है और फिर उन्हें गंदे कुएं में फेंक दिया जाता है। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को डाल दिया जाता है, जहाँ कीड़े और कौवे लोहे की तरह तीखी चोंचों से उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूल में गोदकर धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत उन्हें खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में बार बार पकाते हैं। जो लोग झूठ और अप्रिय वचन बोलते हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पैरों से दबाकर तपाए हुए मजबूत संडों से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्रों से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन इकट्ठा करता है, उसकी जीभ भी तीखे भाले से छेद दी जाती है। जो मूर्ख मनुष्य अपने माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुख में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। इसके बाद उनके मुख में खारा और गर्म जल भरा जाता है और फिर उबलता हुआ तेल उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींगों से दबाकर उन्हें लोहे के शालमिली वृक्ष में बांध दिया जाता है। इसके पश्चात वह महाबली और भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं और अत्यंत प्रबल दांतदार आरे से उनके मस्तक की ओर से चीर डालते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम स्वरूप वे पापी जीव ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं कि भूख लगने पर अपना ही मांस खाते हैं और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूर्ख पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया और न ही किसी के दान का अनुमोदन किया, वे मुद्र से कुचलकर ईख की भांति पैर दिए जाते हैं। उन्हें घोर असीता वन में टुकड़े टुकड़े करके काटा जाता है। उनके सभी अंगों में सुइयां चुभोई जाती है। इसके बाद उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाने के बाद भी उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है और लोहे के मुद्र से मार मार कर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती हैं। बलशाली यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार तीव्र गति से घसीटते हैं और इस प्रकार वे पापी जीव लंबे समय तक नरक में रहकर दारुण और असहनीय यातनाएं भोगते रहते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। इन सब भयंकर यातनाओं के बाद भी अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें और भी घोर पीड़ाएं देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से तो महान धीर मनुष्य भी रो पड़ता है। मुख, लिंद, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुद्रों से यमदूत प्रहार करते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, उनसे यमदूत कहते हैं, अरे अब तो इतनी जल्दी क्यों भाग रही है? क्या तुझे कुछ याद है या नहीं? तूने अपने पति को धोखा दिया था और पर पुरुष को बड़े सुख से गले लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोक कुंभ नामक नरक में डाल देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें जलती हुई अग्नि में रखते हैं, कभी तपती हुई शिला पर बिठाते हैं, कभी अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं और अजगर तथा विषैले सर्पों से डसवाते हैं। जो लोग धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मणों तथा सनातन शिव धर्म पर दोष लगाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, शरीर की सदियों और दोनों ओठों में कांटे ठोककर उन्हें कील दिया जाता है। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में अत्यंत भयानक और कठोर यातनाएं दी जाती है। धर्मराज के प्रत्येक नरक में सैकड़ों और हजारों प्रकार की ऐसी यातनाएं हैं जिन्हें सभी पाप कर्मियों को भोगना पड़ता है।
संपूर्ण नरकों में अनंत पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार नरकों में गिराए गए पापी जीव क्रमशः इन सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा विविध प्रकार की पीड़ाएं भोगते रहते हैं। इस प्रकार हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाकर नरकों में असहनीय यातनाएं सहता है और वही कर्म उसके सुख दुख का कारण बनता है। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इससे आधी यातना मिलती है। हे तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता, और यदि अचानक मृत्यु आ जाए तो कौन मनुष्य यहाँ 1 वर्ष या 1 दिन भी ठहर सकता है। फिर तो सब कुछ यही छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए पूरा प्रयास करके सत्य धर्म परायण हो जाओ। यह सब नरकों के लक्षण मैंने तुमसे कहे हैं। मार्कंडेय जी के वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर विनम्रता से पूछने लगे, हे मुनिवर, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? कृपया करके यह भी बताइए। तब मार्कंडेय जी बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वश होकर इस संसार में तरह तरह के दुख उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा भी नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में भी वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है फिर भी नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वह वास्तव में भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित मन वाले मनुष्य को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन सी नदी है? जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी और भगवान शिव तथा विष्णु जी का स्मरण करता है उसे यमराज के दूत तुरंत त्याग देते हैं। अगर वैदुर्य पर्वत और अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान है तो पापी मनुष्य यहाँ शोक क्यों करते हैं? वही संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिंधलिंग, सिद्धेश्वर, यज्ञेश और शशिभूषण भी विराजमान है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर और कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की पूजा अर्चना करते हैं वह नरक से मुक्त होकर शिवलोक को जाते हैं। हे अनग, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गौदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सभी प्रकार की सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं वह घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचनों के अनुसार वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही साधन कर लेना चाहिए। हे युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता बनी रहती है। वात, पित्त और कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है तब अनेक प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं और उसे बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक है। इनमें से एक मृत्यु को काल रूप है और बाकी मृत्यु आंगतुक मानी गई है जो अचानक आ जाती है। जो आंगतुक मृत्यु होती है वह औषधि सेवन से तथा जप, होम और दान आदि से शांत हो जाती है, परंतु काल रूप मृत्यु किसी भी उपाय से शांत नहीं होती। विष और मद आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है। इसलिए इन वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार है। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा हो और उस समय वह रोग या सर्प आदि से पीड़ित हो तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल से पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं होता। हे युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि
तरह तरह के संपूर्ण सुखों को मृत्यु अचानक ही छीन लिया करती है। राजन, बंधु आदि के रूप में जो यह विस्तृत संसार है, उसका तुम्हें यत्किंचित परिचय दिया गया है। यह सब कुछ परिवर्तनशील है, परिणामी है, नाशवान है और काल का भोजन है। ऐसा भली भांति जानकर मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब सुखों का निवारण करने वाली और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो भी व्यक्ति जिन जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं प्रदान कर देती है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महिष्मतीपुरी के पश्चिम दिशा में अशोकवनिका नाम का एक पापहारी तीर्थ है, जो सभी प्रकार के शोकों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके अपने वैभव और सामर्थ्य के अनुसार गौरी देवी का पूजन करना चाहिए। वहीं पर मातंग मुनि का आश्रम भी स्थित है, जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को गंध, धूप, चंदन, तरह तरह के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वह भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है। वह रूप और सौभाग्य से संपन्न उत्तम पति प्राप्त करती है। हे युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है। मातंग नाम से प्रसिद्ध देवऋषि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर अत्यंत दुष्कर और कठोर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के पावन दर्शन से उन्होंने अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। वे सोचने लगे, मैं विरक्त हूँ, मैं भिक्षु हूँ। ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए। वहाँ उन्होंने जटा और वल्कल धारण किए। कंदमूल और फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। सभी मंत्रों में श्रेष्ठ ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में गहन चिंतन करते रहते थे। उनकी उस परम भक्ति को जानकर देव आदि देव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, सुवत्र, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब मातंग मुनि विनम्र होकर बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मेरे नाम से, मातंग के नाम से विख्यात हो जाए। इसमें चांडाल, स्वप्च आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहे, और जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन सदा सदा के लिए छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुनिवर, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को प्रस्थान कर गए और मातंग मुनि भी वरदान प्राप्त कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहाँ जो कुछ दान होम आदि किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। उसी तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से तथा गुड़ सत्तू का पिंडदान देने से 14 इंद्रों की स्थिति काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोकवनिका नाम से प्रसिद्ध वही स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विराजमान है। हे युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित मृगवधे तीर्थ का वर्णन करता हूँ। वहाँ निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और प्रातःकाल होने पर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वही उत्तम वराह तीर्थ है, जहाँ वराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, और वही अमित तेजस्वी श्रीहरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मास उपवास व्रत करके वहाँ विधि पूर्वक स्नान करती है, वह अंत में विष्णु धाम को जाती है। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिए।